गाइस जी, मैं मलिक आमिर नेक्स्ट विज़िट लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर। दोस्तों, आज का विज़िट करवाने से पहले मैं आप भाइयों को थैंक्स कहना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे फ़र्स्ट वीडियो पर इतना प्यार दिया और लाइक और शेयर किया, और लाइक और शेयर करते रहें क्योंकि ऐसे बंदे को मोटिवेशन बढ़ जाता है। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं कि आज का जो विज़िट है, आज मैं आपको लेके आया हूं मलका नूर जहां के मकबरे में। मलका नूर जहां जहांगीर और आसिफ गां के मकबरे से कुछ अलग नहीं था, लेकिन जब पाको हिंद पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया था तो इसको जुदा कर दिया था। आज आपको मलका नूर जहां के मकबरे का मैं विज़िट करवाने वाला हूं, ठीक है। तो जैसे मुझे फ़र्स्ट वीडियो पे आप भाइयों ने प्यार किया, ऐसे ही इसको लाइक और शेयर करते रहें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये तरबियाती बोर्ड के ऊपर एक मरतबा दिखाना चाहता हूँ कि ये तरबियाती बोर्ड है क्या। ये मकबरा नूर जहां का तरबियाती बोर्ड है। इसके ऊपर जो भी तरमीम लिखी हुई है ये मकबरे के हवाले से होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये तरबियाती बोर्ड जो है मलका नूर जहां का है। दोस्तों, आपको आज का विज़िट मैं शुरू करवा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, आज मौसम भी कुछ जो है ना रोमांटिक सा था। तो ये बारिश देख सकते हैं आप, आज हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, लेकिन मैंने फिर भी आपको सोचा कि यहाँ विज़िट करवाऊँ। यह मलका नूर जहां की जो सैर है ना, दोस्तों आप देख सकते हैं, ये वो बिल्कुल सामने आप मलका नूर जहां का मकबरा देख सकते हैं। ये मैंने आपको जहांगीर के मकबरे का दिखाया था, ये उससे कुछ डिफरेंट नहीं है क्योंकि इसके ऊपर मीनार नहीं है, लेकिन जो इसका नक्शा है ना बिल्कुल उसी की तरह बना हुआ है। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ इसके खूबसूरती मकबरे की, ठीक है। और आपको बताता चलूँ, इस जगह को दिलकशा बाग कहते थे। दिलकशा बाग था ये मलका नूर जहां का, जो खुद की मलकियत थी इस जगह के ऊपर। ये जो है ना सारी की सारी इस जगह की मलकियत थी, मलका नूर जहां की थी। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती का मंजर, आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत है। मेरी कोशिश होती है कि दोस्तों कि मैं जहाँ भी जाऊँ आपको बहुत अच्छे से उसकी जगह का जो है ना वीडियोस बना के दिखाऊं कि आप उस जगह को पूरा मुकम्मल देख सकें। ये रास्ता बिल्कुल सामने नूर जहां के मकबरे की तरफ जाता है। देख सकते हैं। चलो मैं आपको उस मकबरे के पास लेके चलता हूँ। यहाँ घूमने के लिए जो है ना लाका मुकीन यहाँ आते हैं और सैर वगैरह करते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। आपका जो जब भी टूर्स कहीं दोस्त बाहर की तरफ से आते हैं शहर के, उनको नहीं पता होता, तो मैं आपको बता दूँ ये शाहदरा में मलका नूर जहां का जो है मकबरा।
मलका नूरजहाँ का मकबरा है और इसकी लाडली बेटी का। ये एक ही जगह मदफून है और मलका नूरजहाँ ने अपनी हयात ज़िंदगी में इसको तमीर करवा लिया था, जिसकी ऊपर जो लागत आई थी 3 लाख रुपए आई थी। तो इसको 4 साल दरकार हुए थे तैयार करने में। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर भी मकबरा जहांगीर की तरह सुर्ख पत्थर और वाइट पत्थर का इस्तेमाल हुआ है कि जो सुर्ख पत्थर है वो बहुत ही तादाद में इस्तेमाल किया गया है। तो आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ नूरजहाँ की तरफ और इसकी लाडली बेटी का जो मकबरा है वो आप सामने देख सकते हैं। और जब राजा रणजीत सिंह यहाँ काबिल हुए थे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो इसको मकबरे को उखाड़ दिया गया था और ज़ंजीरों से इनके जो तबूत थे लटकाए थे। तहरीर में तो दोस्तों यही लिखा हुआ है, बाकी क्या सच है कितना झूठ है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन तरमीम जो तरबियाती बोर्ड बताती है वो यही है। इसकी चारों जानब जो दरवाज़े बने हुए हैं, यकीन माने कि मैं इस जगह पे खड़ा हूँ ना तो मुझे गर्मी बिल्कुल फील नहीं हो रही। ऐसे जब कारीगर जो होते थे पहले लाइट वगैरह जो थी नहीं होती थी, तो इनके जो डिज़ाइन मॉडल जो तब के जो तजर्बाकार जो होते थे ना, वो इस तरह की नक्शे तैयार करवाते थे कि जो कि अंदर वगैरह जो है ना गर्मी वगैरह फील ना हो। तो आप देख सकते हैं ये तकरीबन 400 साल तकरीबन हो चुके हैं इसको, पौने 400 साल, क्योंकि मकबरा जहांगीर को वफ़ात के बाद तो मलका नूरजहाँ जो है ना 18 साल तक ज़िंदा रहेंगे। 1639 में इनकी वफ़ात हो चुकी थी। और आपको मैं कोशिश करूँगा कि आसिफ खान के मकबरे का खूबसूरत यहाँ से मंज़र दिखाऊं, क्योंकि पहले मैंने आपको जब बताया कि ये नहीं था, तो अंग्रेज़ों ने जब यहाँ कब्ज़ा किया था तो उसके बाद कर दिया गया था रेलवे ट्रैक गुजारने के लिए। ये जितनी भी मकबरा तैयार किया गया है, तो इसके जो अंदर है ना सरिया वगैरह नहीं लगा, कंक्रीट और ईंट का इस्तेमाल किया गया है। ये तब के जो कारीगर है उनका ये देख लें आप हुनर कि वो कितने जो है ना ज़हीन। हमको आज अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जितनी हमें सहूलत वगैरह मिलती है उनका शुक्र अदा करना चाहिए। सारा ये इसके जो अंदर 400 साल गुजर गए हैं, इसके अंदर सरिया इस्तेमाल नहीं हुआ।
नीचे जाने के लिए। इसके नीचे जो है मलका में वो बिल्कुल आप मेरे सामने देख सकते हैं। मलका नूर जो आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं, ये बेसमेंट है। बेसमेंट के नीचे जो है उसकी असल कब्र जो है उसके नीचे, तो ये आप देख सकते हैं कि तो हमने बात की थी कि इसके चार्जर जो है मांग रहे थे, पहुंचा था तो कमरे के अंदर जाने के जो है अपनी खुशी से अदा किए थे, लेकिन इनकी तो जो भी भाई आएगा तो मेरे दोस्तों मैं आपको मकबरा नूर जहाँ के जो मकबरे की छत है ना उसके ऊपर लेके आ रहा हूँ। तो मैंने कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ से इसका खूबसूरत नज़ारा कराऊँ। ये मकबरे की छत पे मौजूद हूँ, आप ये देख सकते हैं। ये हम छत पे आ चुके हैं। ये देखें आप, मगरिब का टाइम होने वाला है, तो आप ये खूबसूरत नज़ारा ज़रूर देखिएगा। ये मेरी वीडियो के जो लास्ट पे ना ये नज़ारा आपको मिलेगा। मैं दोस्तों कोशिश करता हूँ क्योंकि जब भी मैं यहाँ कहीं विज़िट वगैरह करूँ तो आपको ऐसे इसके जो खूबसूरत मंज़र वगैरह हो वो मैं आपको दिखा सकूं कि आप मेरी वीडियो में पूरे मकबरे का या किसी भी जगह का विज़िट वगैरह कर सके आसानी से। मेरी वीडियो देखने का आपको मज़ा आए, ये मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको इसकी खूबसूरती दिखाऊं। और लाइक और शेयर करते रहिए करें भाईजान। मेरे व्यूज़ माशाल्लाह बहुत काफ़ी हैं, लेकिन उसके हिसाब से जो है ना सब्सक्राइबर नहीं बढ़े। वीडियो के साथ आप बेल आइकॉन को भी दबा दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ऐसे बंदा को मोटिवेशन मिल जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, और मज़ीद इससे भी ज़्यादा आपको आने वाली वीडियो मज़ेदार मिलने वाली हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ कोशिश किया करें कि भाई को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। दोस्तों मैं आपको मकबरा आसिफ खां के मकबरे की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये बिल्कुल सामने आप मलका नूर जहाँ की मैं मकबरे की छत पर मौजूद हूँ। और आपको बताता चलूँ कि जैसा कि मैंने बताया था कि ये पहले जुदा नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों के कब्ज़े के बाद इसको जुदा कर दिया गया था। वो बिल्कुल सामने आप मेरे देख सकते हैं, ये आसिफ खां का मकबरा। मेरी पिछली वीडियो में आप उसको विज़िट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सामने जो है आसिफ खां का मकबरा है ये। तो आपको मैं बताता चलूँ कि ये बिल्कुल आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये रेलवे ट्रैक है। ये मकबरा पहले जहांगीर और आसिफ खां का एक ही जगह पर हुआ करता था। अंग्रेज़ों के आने के बाद ये रेलवे ट्रैक यहाँ से जब गुजारा गया तो इनको जुदा कर दिया गया था। आप देख सकते हैं इसके दरमियान जो रैशगाह भी मौजूद हैं। तो
जी दोस्तों, ये आज का मेरा मलका नूर जहाँ का मकबरे का विज़िट था और अच्छी वीडियो लगने की सूरत में आप इसको लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अच्छी लगे या ना लगे लेकिन लाइक और शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि भाई मोटिवेशन मिलता है यार, कॉन्फिडेंस बंदे के अंदर आ जाता है। मेरी ये दूसरा वीडियो था, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको बहुत मज़ीद अच्छी वीडियो दिखाऊँ। और अभी इस वक्त जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो इशारा कर रहा है कि बाहर की तरफ चले जाएं, क्योंकि ये मगरिब के बाद जो है ना मकबरा बंद हो जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों को भी ये इसका जो है ना लिंक सेंड करें। तो मज़ीद भाई के आपका शुक्रिया। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।